आ गए आप। हाँ, मैं आ गया। और फिर नींबू किचन में चली जाती है खाना निकालने के लिए। मेरी सैलरी आ गई है। क्या सैलरी आ गई आपकी? अरे वाह, क्या बात है। और फिर नींबू आम के पास आती है और आम से कहती है, आपको पता है, मैंने आपके लिए मटर पनीर की सब्जी बनाई है, लीजिए आप खाना खाइए। और फिर आम अपनी सैलरी नींबू को देता है और फिर नींबू वो पैसे लेकर किचन में चली जाती है और फिर पैसे गिनने लगती है। और यहाँ पर आम खाना को देख रहा था लेकिन खा नहीं रहा था। तो फिर नींबू कहती है, अरे आप कब से खाना को देखते ही जा रहे हो, अब खाओगे भी? मैंने आपके मनपसंद की मटर पनीर की सब्जी बनाई है और फिर भी आप खाना को मात्र देख ही रहे हो, अब खाना खा भी लो, ऐसी क्या बात है? तो फिर आम कहता है, पैसा भी कमाल की चीज होती है। अगर आदमी के पास पैसा है तो उसकी इज्जत है, नहीं तो उसकी कोई इज्जत नहीं। तुम्हें याद है नींबू, 1 साल पहले जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी, मैं बिल्कुल बेरोजगार था। 1 साल पहले? खाना निकाल दो, मुझे भूख लगी है। बस तुम बैठे बैठे ऑर्डर देते रहो, काम धाम तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, उल्टा तुम 15 दिन से घर पर बैठे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे, मैं रोज काम ढूंढ तो रहा हूँ, अब काम नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँ? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर तो रहा हूँ। हाँ, तुम बस कोशिश करो, तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे घर वालों ने तुमसे शादी करा दी, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। और ऐसे ही नींबू आम को बहुत कुछ सुनाने लगती है। और हाँ, खाना खुद निकाल कर खा लो, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो मैं तुम्हें खाना ला कर दूँ। अब खाना बना तो दिया है, अब निकाल कर खा भी नहीं सकते, वैसे भी घर में कितने दिनों से खाली बैठे ही तो हो, खाना निकाल कर खा लो। और फिर नींबू बहुत ही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नींबू की बातें सुनकर आम बहुत ही दुखी हो जाता है। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरा बुरा वक्त चल रहा था, तब किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया था। तब तुम्हारे मन में जो आया वो तुमने सुनाया और मैं चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए सभी लोगों ने मेरे बुरे वक्त का फायदा उठाया। नींबू को अब अपने किए पर पछतावा होने लगता है और फिर आम कहता है, इंसान की इज्जत पैसों से होती है, ये बात मैंने उस दिन सीख लिया था। वैसे एक बात बोलूं नींबू, बुरे वक्त में लड़का हर एक कोशिश करता है चीजों को ठीक करने के लिए। लड़का हमेशा चाहता है कि उसकी पत्नी बुरे वक्त में उसका साथ दे, लेकिन जिससे उम्मीद करता है अगर वही सुनाने लगे तो लड़का पूरी तरह से टूट जाता है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है नींबू, आजकल हर कोई ऐसा करता है। आजकल लोग सिर्फ उसी की इज्जत करते हैं, इसके पास पैसा है, फिर वह अच्छा है या बुरा यह कोई भी नहीं देखता। नींबू को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था और नींबू की आंखों में पछतावे के आंसू आ जाते हैं। और फिर आम कहता है, आजकल लोग सिर्फ उसी की इज्जत करते हैं जिसके पास पैसा है और जिसकी अच्छी नौकरी है, और जो बेरोजगार है उसकी तो खैर नहीं। लड़का परेशान है, दुखी है, ये किसी को भी नहीं दिखता। बस सबको मौका चाहिए सुनाने के लिए और ताने मारने के लिए। आम की बातें सुनकर नींबू शर्म के मारे पानी पानी हो चुकी थी और फिर नींबू कहती है, मुझे माफ कर दो आम, मुझे अपने किए पर पछतावा है। मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, तुम मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हो, मुझे मंजूर होगा। नहीं, मुझे तुम्हें कोई सजा नहीं देनी। तुम्हारे आंखों में पछतावे के आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं तुमसे एक बात जरूर कहूंगा कि बुरा वक्त आता है और फिर चला भी जाता है, लेकिन ये बुरा वक्त हमें जरूर बता देता है कि कौन अपना है और कौन पराया। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? हमें कमेंट में जरूर बताना।